बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के प्रसिद्ध अजमेर दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग की गई है। इससे जुड़ी एक याचिका पर अजमेर की अदालत में कल सुनवाई हुई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि इस केस को जिला जज की अदालत में लेकर जाएं। दरअसल याचिका में मांग की गई है कि जिस अधिनियम के तहत दरगाह संचालित होती है उसे अमान्य घोषित किया जाए और हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही एएसआई से उस जगह का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए। हिंदू सेना का दावा है कि वहां एक शिव मंदिर था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था और फिर एक दरगाह बनाई गई थी। हमने ये अजमेर दरगाह से रिलेटेड केस फाइल किया है। जो प्लेंटिफ है विष्णु गुप्ता जी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी ये मांग है कि ये अजमेर जो दरगाह है वास्तव में शिव मंदिर है और डिक्लेयर किया जाए। इंजंक्शन का भी है कि हमें पूजा पाठ का अधिकार मिले, इसलिए हमने ये दावा फाइल किया है अजमेर न्यायालय में। ये दावा हमने सिविल जज सीनियर डिवीज़न में फाइल किया था। अजमेर में डिवीज़न अलग है, जुरिडिक्शन अलग वे में होता है, तो जिस कोर्ट में गया उस कोर्ट को एक्चुअली जुरिडिक्शन नहीं था ये सुनने का। तो अब हमारे पास रेमेडी है कि हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करेंगे कि ये उस कोर्ट में केस ट्रांसफ़र किया जाए जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन है। ऐसा है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने बोला ये फाइल हमारे पास कैसे आ गई, क्योंकि उस कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं बनता है। तो अब ये फाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगी। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीजे जो हैं, उनके पास हम एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि ये जो मामला है संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उसके पास फॉरवर्ड कर दिया जाए। वहीं अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि इस तरह के दावे से सांप्रदायिक सौहार्द पर असर पड़ेगा। जितने सनातन धर्म की महान शख्सियतें गुजरी हैं, बड़े बड़े महान हस्तियां गुजरी हैं, उन्होंने भी अजमेर दरगाह को बड़े मान सम्मान की नज़रों से देखा है। और अजमेर दरगाह के बारे में उनके विचार आप पढ़ें, कितने शुद्ध विचार हैं, कितने मतलब उच्च कोटि के विचार हैं। लेकिन कुछ लोग आज देश में नकारात्मक माहौल इतना बन चुका है, धर्म में कटुता इतनी फैल चुकी है कि लोग अपनी विषैली सोच को इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर उंगली उठा रहे हैं। मैं ऐसे मौके पर मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख हैं, उनके बयान को जरूर कोट करूंगा कि जिन्होंने 2 या 3 जून 2022 को नागपुर से एक बयान दिया था कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं है और हर बार नया विवाद करने की जरूरत नहीं है। आखिर ये कब तक चलेगा? आप जो मर्जी है, जो इंसान व्यक्ति विशेष खड़ा हो जाता है और किसी भी धार्मिक स्थल पर उंगली लगाया था कि आज हमारे यहाँ पर ये था, वहां पर ये था। अरे भाई, पूरा इतिहास तो पढ़ो। तो अजमेर दरगाह पक्ष का दावा है कि दरगाह के प्रति दुनिया की श्रद्धा है, यहां नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, इसका मकसद सौहार्द को बिगाड़ना है, समाज को बांटने की कोशिश है। इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, ये दरगाह पक्ष ने दावा किया है। तो दरगाह में अजमेर की जो चिश्ती की दरगाह है, वहां पर दावा किया जा रहा है कि शिव मंदिर था जिसको तोड़ करके उसके ऊपर यह दरगाह बनाई गई है। हिंदू सेना ने यह दावा किया है, अदालत में यह बाकायदा इसके लिए अर्जी दी है। तो अजमेर दरगाह में महादेव होने का दावा हिंदू सेना ने किया है और कहा कि दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर है। हिंदू सेना की ओर से, विष्णु गुप्ता की ओर से ये याचिका दायर की गई है। शारदा हरविलास की किताब का इसमें हवाला दिया गया है और इस किताब के हवाले से इसे शिव मंदिर बताया गया है। बुधवार को अजमेर के सीजीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजीएम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया और मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की बात कही है और अब जिला जज कोर्ट में इसको लेकर के अर्जी दी जाएगी। Zini